ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था, इसे बंद कर दो, आवाज आ रही है। प्रातः क्लास चल रहा था 12 अक्टूबर 1968। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी अभी तुम्हारे समझाने का समय नहीं है। इन बड़े बड़े आदमियों को अभी समझ में आने वाला नहीं है। समझो कि तुम कोशिश करो, उनको बुलाओ, परंतु कब समझेंगे नहीं। अगर समझ जाएं तो अखबार में पढ़ जावे कि ब्रह्मा कुमारियों ने हमको आदि सनातन राजयोग सिखाया, जो हम भी सीख रहे हैं। ऐसे सुन करके पढ़ करके ढेर के ढेर आ जाएंगे। अभी देखो चिन्मय आनंद के पास कितने जाते हैं। एक बार वह कह दिया कि सचमुच भारत का राजयोग सिवाय ब्रह्मा कुमारियों के कोई समझा ही नहीं सकते हैं, तो बस। परंतु ऐसा कायदा नहीं है जो अभी आवाज हो जाए। पहले तो सभी भागेंगे बाबा के पास, परंतु यहां आकर के क्या करेंगे? किससे बात करेंगे? बाप तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, सेंटर पर जाकर के समझो। फिर हमारे पास आना। यहां बैठ करके क्या करेंगे? बाबा को तो कोई भी प्रकार का घमासान नहीं चाहिए, और सभी थोड़े ही समझ सकेंगे। ढेर के ढेर समझें, ये बड़ी मेहनत है। हाँ, ये भी पिछाड़ी में होगा। गायन भी है, हो प्रभु तेरी लीला। ये शिव बाबा की लीला है। भक्त लोग समझते हैं अपरम अपार लीला है। अभी तुम तो समझते हो। तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु कोई समझ नहीं सकता। यहाँ भी बहुत हैं जिनको चलते चलते, समझते समझते माया फिर खाए लेती है, पूरा ही हराए देती है, हैरान हैरान कर देती है। तो फिर बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बड़ी भारी मंजिल है ये। माया के युद्ध का मैदान है, और इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। वो लोग वहां विनाश के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, और तुम यहाँ 5 विकारों को जीतने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हो। तुम विजय के लिए पुरुषार्थ करते हो, और वो विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो दोनों काम इकट्ठे होंगे, ये तो तुम समझते हो। अभी टाइम तो पड़ा है। हमारा राज्य थोड़ा ही अभी स्थापन हुआ है।
राजाएं भी बनने हैं, राजाओं की ढेर प्रजा भी बनेगी, और अभी ही बननी है। अभी तुम समझते हो आधा कल्प के लिए बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता ही नहीं है। वो मोक्ष समझते हैं सदा के लिए मुक्ति, और वो लोग भले कहते हैं कि फलाने ने मोक्ष को पाया। अब मरने के बाद उनको थोड़ा ही मालूम पड़ता है कि कहाँ गया। ऐसे ही गपोड़ा मार देते हैं मोक्ष को पाया। तुम तो समझते हो कि आत्मा शरीर छोड़ती है, फिर जाकर के दूसरा शरीर लेती है। मोक्ष को तो कोई नहीं पा सकते। ऐसे भी नहीं कहेंगे बुदबुदा पानी में लीन हो जाता है। अब आत्मा कोई पानी का बुदबुदा थोड़ी ही है जो अपने अस्तित्व को सागर में लीन कर देगी। आत्मा तो अविनाशी है। अनेक मत वाले तुमको मिलेंगे, कहेंगे शास्त्र ऐसे कहते हैं, गुरु लोग ऐसा कहते हैं। बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की सामग्री है, और ये बात तुम अभी समझते हो। ऐसे कोई भी कह नहीं सकेंगे कि भक्ति दुर्गति है। ये तो तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि भक्ति करते करते 2500 साल से सारी दुनिया दुर्गति को पाई है। उन भक्तों में से कोई कहे कि भक्ति से दुर्गति होती है तो उनको आकर के लग पड़ेंगे। इसलिए तुमको भी ऐसे किसी को सीधा सीधा नहीं कहना है कि भक्ति से दुर्गति होती है। बोलो कि सबसे जास्ती तो भक्ति हमने की है, सबसे जास्ती शास्त्र हमने पढ़े हैं, और जास्ती भक्ति जिसने की है तो जास्ती फल भी उनको मिलेगा। वो हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। ये सारी डिटेल की बातें हैं। तुम अभी सुनमुख सुनते हो तो गरम गरम हलवा तुम खाते हो। तुम जान जाते हो कि भक्ति हमने जास्ती की है तो ज्ञान भी हम जास्ती उठाते हैं। भगवान आकर के हमको डायरेक्ट सुनाते हैं। ज्ञान से ही गति सदगति होती है। हमने अब बेविचारी भक्ति की है तो हम अब बेविचारी ज्ञान उठावेंगे। जिन्होंने बेविचारी भक्ति की है वो बेविचारी ज्ञान उठावेंगे। जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वो पहले पहले भगवान से आकर के ज्ञान लेते हैं। जिन्होंने बाद में भक्ति की है वो बाद में आवेंगे, बाद में ज्ञान लेवेंगे, बाद में वर्षा पावेंगे। तो देखो गरम गरम हलवा तो तुमको मिलता है, औरों को तो ठंडी चीज मिलती है। तो बताओ सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाता है? कोई ने जवाब दिया। बताओ क्या जवाब दिया होगा?
सबसे जास्ती गर्मा गर्म हलवा कौन खाता है? कोई ने कहा ब्रह्मा बाबा। अरे ये तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं। किनके बाजू में हैं? जो गरम गरम हलवा खिलाते हैं, बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं, मेरे बाजू में नहीं। क्या कहा? उनके बाजू में बैठे हैं और इनके कान झट सुनते हैं, क्योंकि इनके कान नजदीक हैं तो झट सुन लेते हैं और धारण भी करते हैं। फिर यही ऊंच पद पाते हैं। सूक्ष्म वतन में भी और बैकुंठ में भी इनका साक्षात्कार करते हैं। यहां भी इनको देखते हो इन आंखों से। बाप पढ़ाते तो सभी को हैं, बाकी यहां है याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको कठिन लगता है, वैसे इनको भी कठिन लगता है। किनको है? जैसे तुमको याद में रहना कठिन लगता है, वैसे इनको भी कठिन लगता है। किनको है? ब्रह्मा बाबा को। इसमें कोई कृपा आदि की बात नहीं है। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है तो इनका हिसाब किताब हम दे ही देंगे, बाकी पुरुषार्थ तो इनको जरूर करना है। समझता हूं ये मेरे बाजू में बैठे हैं। बाप को हम याद करें फिर भी भूल जाता हूं, तो सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। किनको हैं? ब्रह्मा बाबा को। माने तुमको तो फिर भी मोहब्बत है। किससे? हैं? बाबा से। और इनको तो बिल्कुल मोहब्बत ही नहीं है। क्यों? इनको मोहब्बत बाप से क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो आज से ही बिंदु को बाप समझता है। बिंदु में मोहब्बत होती है क्या कि साकार में मोहब्बत होती है? मोहब्बत किससे पैदा होती है? साकार से मोहब्बत होती है। बिंदु से कोई मोहब्बत थोड़ी ही होती है। तो देखो इनको जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। ये समझते हैं मैं ही गीता का भगवान हूं, कोई दूसरा गीता का भगवान साकार में नहीं हो सकता। अब ये भी माया की युद्ध का मैदान है, तो सबसे बड़ी माया किसको चिपकी हुई है? हैं? ब्रह्मा बाबा को। क्या माया चिपकी हुई है? कि मैं गीता का भगवान हूं। ये युद्ध के मैदान में है। अब देखो जो महारथी बड़े बड़े पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो इनकी माया ने परीक्षा ली है। हनुमान का पार्ट भी किसका है? सूक्ष्म वतन में कौन उड़ता फिरता है? ब्रह्मा बाबा। तो हनुमान का मिसाल है, इनकी माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वो महावीर समझता था।
हनुमान को क्या कहते हैं? एक नाम क्या है? महावीर भी नाम है। तो जितना जास्ती महावीर होगा, पहलवान होगा, उतना ही जास्ती माया पहलवानी दिखाती है, परीक्षा लेती है। बहुत बहुत तूफान आते हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको यह होता है। बाबा कहते हैं ये तो सभी होगा। पहलवान से माया जास्ती कुश्ती लड़ेगी और जास्ती क्रिमिनलाई में ले जावेगी। क्या? जब शिवो हम, मैं ही गीता का साकार भगवान हूं, तो गोपियों को पति से पावन कौन बनावेगा? कौन बनावेगा? अरे भगवान ही तो बनावेगा। अब जो भगवान समझेगा तो भगवान को माया चिमटेगी, जास्ती क्रिमिनलाई में ले जाती है। माया किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। पहलवानों से तो और ही मल्ल युद्ध करती है। बाकी छोटा सा दीवा होगा तो वो तो झट ऐसे करने से ही बुझ जाएगा। बड़ी लौ होगी तो थोड़ा जास्ती युद्ध करना पड़ेगा। तो बाबा बच्चों को रोज समझाते हैं, खबरदार रहना, माया रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ेगी। लिखते हैं, बाबा माया बहुत ही तूफान में लाती है। कोई देह अभिमानी होते हैं तो फिर बाबा को बतलाते भी नहीं है। क्या हम बाबा को बतलाएंगे तो हमारी सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे, इनके लिए कहते हैं तो दूसरे को थोड़ा ही छोड़ेंगे। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। मनुष्य तो जैसे टट्टू हैं, इसलिए रावण के ऊपर गधे का सिर दिखाया जाता है। क्या कहा है? गधे का सिर क्यों दिखाया जाता है? हैं? टट्टू किसे कहा जाता है? हैं? टट्टू नहीं मालूम? कोई गधे का गधी के साथ संबंध जुड़ जाए, लेकिन वो गधा नहीं है, घोड़ा है, तो घोड़े का गधे के साथ संबंध जुड़ेगा तो जो बच्चा पैदा होगा उसको कहते हैं खच्चर। वैसे गधे को भी टट्टू कहते हैं। तो गधा रावण के सर पर दिखाया जाता है। कौन से मनुष्य टट्टू हैं अभी? है? अरे टट्टू के ऊपर क्या किया जाता है? अरे वजन रखा जाता है ना। जो बहुत वजन उठाता है, अपने वजन से भी ज्यादा वजन उठा लेता है, उसे टट्टू कहा जाता है, गधा। तो मनुष्य आजकल टट्टू बन गए हैं, इसलिए रावण के ऊपर गधे का सिर दिखाया जाता है। मैं गीता का भगवान हूं तो वजन जास्ती उठाने वाला बन गया या कम वजन उठाने वाला बना? जास्ती वजन उठाने वाला बन गया। अब जास्ती वजन उठाते हैं तो मेहनत भी जास्ती करनी पड़े। अभी तुम तो टट्टू बुद्धि से दैवी बुद्धि बन रहे हो।
आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिल जाता है। तो देखो आत्मा कितनी चमत्कारी हो जाती है। पहले तो ये ज्ञान गरीब ही उठाते हैं। क्या कहा है? ये ईश्वर का ज्ञान पहले कौन उठाते हैं? गरीब। तो गरीबों में भी कैटेगरीज होंगी और साहूकारों में भी कैटेगरीज होंगी। ऊपर बताया सबसे गर्मा गर्म हलवा कौन खाता है? हैं? गरीब खावेगा या साहूकार खावेगा? कौन खावेगा? साहूकार खावेगा। बाबा ने तो कहा गरीब खाते हैं। किसी ब्रह्मा कुमार ने बताया कि गर्मा गर्म हलवा पहले पहले कौन खाता है, तो नाम दे दिया ब्रह्मा बाबा का। तुम किसका नाम देंगे? अरे बच्चे, बच्चों में कौन बच्चे? बाबा ने तो बोल दिया पहले गरीब ही उठाते हैं। ब्रह्मा साहूकार था या गरीब था? कोई ने कहा गरीब था, कोई ने कहा साहूकार था। हैं? साहूकार था। तो साहूकार सुन तो लेता है पहले। आज भी दुनिया के जो बड़े बड़े साहूकार हैं, टीवी से, अखबारों से, रेडियो से सुन तो लेते हैं, लेकिन सुनने के बाद फैसला नहीं कर पाते हैं। इसके लिए तो फिर बुद्धि चाहिए। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने ईश्वर का ज्ञान सुना तो पहले, लेकिन सुन करके पहले उठाया नहीं। उठाया किसने? गरीब ने उठाया या साहूकार ने उठाया? गरीब उठाता है। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है ना। बाकी तो वो लोग देरी से आवेंगे। इस बात में देरी से आवेंगे। गुह्यात गुह्यतरम जो ज्ञान है, गुह्यते गुह्य जो पॉइंट में सुनाता हूं, वो सुनने के लिए देरी से आवेंगे। ऊपर ऊपर की बातें भले ब्रह्मा कुमारियों से सुन ले, लेकिन गहरा ज्ञान उनके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तो भाई भाई कैसे बनेंगे? प्रजापिता की संतान तो बहन भाई ठहरे। फिर बाप समझाते हैं भाई भाई समझो, ये पिछाड़ी का संबंध है। जब तुम आत्म की स्थिति में पक्के स्थित हो जाएंगे, फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर के मिलेंगे। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहां नई दुनिया में जास्ती संबंध आदि नहीं होते कि नाना, चाचा, काका, ताऊ आदि हो। नहीं, संबंध बहुत हल्के होते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं। माना पहले जन्म में तो एक जन्म में सिर्फ एक ही भाई बहन का जन्म होगा, एक पुत्र और एक पुत्री। फिर आगे जनसंख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कि 4.5 लाख में से 4.5 लाख का ही जन्म ले हुआ, या 9 लाख से 9 लाख ही जन्म लेंगे? नहीं, जो साहूकार होते हैं उनकी जनसंख्या की कम वृद्धि होती है, और जो गरीब होते हैं उनकी जास्ती वृद्धि होती है।
प्रजा वर्ग की वृद्धि बढ़ जाती है। एक एक जीवन में दो दो बार भी बच्चे पैदा करते हैं तो बाद में फिर बढ़ता जाता है। अभी तो बाप समझाते हैं, भाई बहन भी नहीं समझो, भाई भाई समझना है, नाम रूप से भी बाहर निकल जाना है। बाप भी भाइयों को पढ़ाते हैं। क्या कहा? विजयवाला के मणकों को पढ़ाते हैं या रुद्रमाला के मणकों को पढ़ाते हैं? रुद्रमाला के मणके जो पुरुषार्थ करके अपन को आपस में क्या समझते हैं, हम आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज वाले हैं, उन भाइयों को पढ़ाते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो भाई बहन है। क्या कहा? प्रजापिता ब्रह्मा बीच में है तो भाई बहन है, और बीच में से प्रजापिता ब्रह्मा हट गया और शिव बाबा, और हम शिव बाबा के बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई। डायरेक्ट किसके बच्चे हो गए? हैं? रुद्र के बच्चे हो गए, रुद्रगण हो गए। तो नाम रूप से बाहर निकल जाना है। कृष्ण तो खुद बच्चा है, वो कैसे भाई बहन बनावेंगे? और गीता में तो ये बातें आई ही नहीं है। ये बिल्कुल नया ज्ञान है। ड्रामा में सभी नूद है। 1 सेकंड के ड्रामा का पार्ट ड्रामा के दूसरे सेकंड से मिल ही नहीं सकता। बाकी 8 वर्ष हैं। किस बात में 8 वर्ष हैं? कौन से सन की वाणी है? हैं? अरे 68 की वाणी है ना, वो भी 10वें महीने की, माना 68 वर्ष पूरा हुआ लगभग। तो 69 की शुरुआत ही समझो। तो 69 से लेकर के गिनना शुरू करें, 8 वर्ष कब पूरे होते हैं? हैं? हिंदी में 68 माने 68, तो 68 तो पूरा होने जा रहा है, समझो पूरा ही हुआ। तो 69 से अगर गिनना शुरू करे तो 8 वर्ष जोड़ने से कितना आता है? 76 आता है। तो बोला बाकी 8 वर्ष हैं। ड्रामा नए सिरे से शुरू हो जाएगा। कितने मास, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड पास होने हैं इन 8 वर्षों में। फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होते रहेंगे। कम बुद्धि वाले तो इतना धारण ही नहीं कर सकते। तब बाप कहते हैं ये तो बहुत ही सहज ज्ञान है। अपन को आत्मा समझ, बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब पुरानी दुनिया का विनाश होना होता है और नई दुनिया की शुरुआत होती है। तुम ही देवी देवताएं थे, तुमने ही नई दुनिया शुरू की थी, ये जानते हो। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुनिया में और कोई भी धर्म नहीं था। अभी तो इन्हों का राज्य ही नहीं है। किन्हों का? लक्ष्मी नारायण का फाउंडेशन ही नहीं है।
देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन ही जैसे लोप हो गया है। बाकी सभी धर्म अनेक टारियां खड़ी हुई हैं, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। बाकी उनके ये चित्र, लक्ष्मी नारायण के चित्र आदि आकर रहे हैं, उनमें भी लक्ष्मी नारायण का ही मुख्य चित्र कहेंगे। बरोबर नर से नारायण बनने की ये कथा सुनते हैं। क्या कहा? नर से प्रिंस बनने की कथा नहीं है। किसकी कथा है? नर से नारायण बनने की कथा है। कृष्ण तो बच्चा है। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की आत्मा इतना ज्ञान धारण नहीं करती। बच्चा बुद्धि होने के कारण उनकी कथा भी नहीं बनती। कथा किसकी बनती है? जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी नहीं है। अभी फिर बाप आए हुए हैं, तो तुम इस नालिश से नर से नारायण बनते हो। क्या कहा है? नर से नारायण कौन सी नालिश से बनते हो? जब बाप बाप रूप में आ जाता है तो तुम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हो। इन्होंने भी इस नालिश से ही ये पद पाया था। तुम इन सभी देवी देवताओं की बायोग्राफी को, इनकी जीवन कहानी को जान गए हो। तुम जानते हो ये सुखधाम के मालिक थे। 84 जन्मों का चक्कर लगाकर अभी अंत में आए हैं। फिर जावेंगे सुखधाम, तो अभी बाप को याद करो, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। और ये बाप बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तीनों ही संबंध एक पर्सनालिटी में समाये हुए हैं। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा, बाकी है पढ़ाई। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उच्च ना उच्च पद पावेगा। पावन बनेंगे तो बाप तुमको अपने साथ ले जावेंगे। जितना जितना पावन बनेंगे उतना सदगति में जावेंगे। और कोई गुरु गोसाई तो साथ नहीं ले जाते हैं। वो गुरु तो खुद ही चले जाते हैं, कोई चेले को साथ नहीं ले जाते। बेचारे शिष्य तो यहाँ ही रह जाते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को बाप की नमस्ते। प्रश्न आया है, बाहर वाले दुनियावी ब्राह्मण परिवार के लोग फोन करके बोलते हैं कि हम भी बाबा के क्लास में आना चाहते हैं। बाबा जब आते हैं तो हमें फोन करके बताइए। उन लोगों को फोन कर सकते हैं कि नहीं? गीता पाठशाला की इंचार्ज ने पूछा है, मिनी मधुबन की इंचार्ज ने पूछा है
या कोई सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ने पूछा है या ब्रह्मा कुमार ने? हैं? क्योंकि जो बेहद ब्राह्मण परिवार के भांति हैं उनको तो मालूम है कि दुनिया वाले तो बाबा को पहचानेंगे नहीं, क्योंकि बाबा इन आंखों से तो देखने में आता है। शिव बाबा इन आंखों से देखने में आता है? नहीं आता है। शिव बाबा को देखने के लिए तो तीसरा नेत्र चाहिए, और तीसरा नेत्र तो जब तक आकर के साप्ताहिक कोर्स न लेवें, भट्ठी न करें, तब तक तीसरा नेत्र तो मिलता नहीं। भट्ठी करने वाले भी बहुत ऐसे हैं जो झूठा ही निश्चय पत्र लिख देते हैं, उनको विश्वास तो होता नहीं। और निश्चय पत्र लिखने वालों में भी थोड़े समय निश्चय बुद्धि रहते हैं, बाद में कहते हैं हम तो ऐसे ही देखने गए थे, क्या होता है यहाँ। बाकी भगवान थोड़ा ही कुछ आया हुआ है। हम जाते हैं विष्णु पार्टी में, तो जो नए नए हैं भले दुनियावी तरीके से ब्राह्मण परिवार के हैं, तो उनको बाबा के क्लास में लाना उचित है। हाथ उठाओ, उचित है। उठाओ, आना चाहिए कि नहीं? कोई नहीं हाथ उठा रहा। तो अब बताओ हम कैसे परमिशन दे दें? है? हमें भी तो वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? और बाबा शिव बाबा शंकर जी में शिव बाबा शंकर जी में 1976 में प्रवेश किया गया। ब्रह्मा तो 1969 जनवरी 18 तारीख शरीर छोड़ दिया गया। बीच में ये 7 साल कहाँ चला गया? कौन? और किसने प्रवेश किया? क्या पाठ बना? शिव जो है वो एक ही बार षष्ठी पर उतर आता है या बार बार उतरता है? पूरे 5000 वर्ष के अंदर एक ही बार शिव इस षष्ठी पर आते हैं। गायन है तुमेव माता च पिता त्वमेव, माता के रूप में पहले आते हैं, तो नाम रखते हैं उस माता का ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, दुनिया की बड़े से बड़ी सहनशीलता को धारण करने वाली माता। उस ब्रह्मा के तन में 69 तक पार्ट बजाया, 18 जनवरी तक माँ के रूप में पार्ट बजाया। बाप के रूप में तो नहीं बजाया। बाप का काम तो होता है एकदम आदि में बीज बोने का। तो यज्ञ के आदि में जैसे दुनियावी तरीके से बाप माँ के अंदर गुप्त गुप्त बीज डाल देता है, किसी को पता ही नहीं चलता, माँ को भी पता नहीं चलता। तो बीज आरोपण कर दिया 36 में, बाकी गुप्त हो गया। मां ने शरीर छोड़ दिया 69 18 जनवरी को, तो क्या बाप वापस चला जाएगा?
जबकि गायन है तुमेव माता च पिता तुमेव। जिन बच्चों को जन्म दिया है, बीज बोया है, जन्म हुआ है, उनको जब तक वर्षा न देवे, पढ़ाई न पढ़ावे, तो बाप का काम पूरा हो गया क्या? हो गया? नहीं हो गया। तो ये पूछने की तो बात ही नहीं रही कि 69 के बाद बाबा कहाँ गया। जरूर इसी षष्ठी पर रहा, लेकिन गुप्त पार्ट बजाया। पहले मां के रूप में इमर्ज था 18 जनवरी सन 68 तक। बाद में क्या हुआ? बाद में गुप्त तो रहा, लेकिन मां का जो इमर्ज रूप था वो भी खत्म हो गया, वो पार्ट भी समाप्त। अभी मां के रूप में भी नहीं, बाप के रूप में भी नहीं, टीचर के रूप में भी नहीं, सदगुरु के रूप में भी नहीं। वो 69 से लेकर के 75-76 तक का जो टाइम था, वो मर्ज रूप में गुप्त होकर के पार्ट बजाया। बाकी ऐसे नहीं कि वापस चला गया, वापस नहीं गया। कोई मुकर्रर रथ है, ब्रह्मा का टेम्परेरी रथ छूट गया तो मुकर्रर रथ में प्रवेश कर गया। और 6-7 साल 8 साल पार्ट बजाता रहा गुप्त रूप में। अंदर ही अंदर मनन चिंतन मंथन चलता रहा। जैसे देखा होगा, कोई में भूत प्रेत आत्मा भी प्रवेश करती है तो उसके अंदर संकल्प वैसे ही चलते हैं या बदल जाते हैं? हैं? बताओ भाई। बदल जाते हैं। ये भूत प्रेत आत्मा की बात नहीं है, ये तो भगवान की प्रवेशता की बात है। भूत प्रेत आत्मा तो चेहरे मोहरे से पता चल जाता है कि भूत प्रेत ने प्रवेश किया, क्योंकि उनको सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ता है तो चेहरा मोहरा बदल जाता है। शिव को तो सूक्ष्म शरीर है ही नहीं, तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसे भी पता नहीं चलता कि मेरे अंदर भगवान की प्रवेशता है। हाँ, नए नए ज्ञान के संकल्प चलते हैं। तो जो ज्ञान के संकल्प चलते हैं, उन संकल्पों से पता चलता है कि कोई नई बात है, कोई आत्मा का करिश्मा है। हो सकता है ब्रह्मा बाबा का ही करिश्मा हो, क्योंकि राम वाली आत्मा जब बेसिक में आती है दोबारा जन्म लेकर, तो वो भगवान का साकार रूप किसको समझती है? हैं? इस सृष्टि पर भगवान का साकार रूप बेसिक ज्ञान लेने के बाद राम वाली आत्मा की बुद्धि में किसके लिए बैठेगा? ब्रह्मा बाबा के लिए। यही बुद्धि में आता है कि ब्रह्मा में शिव आया और मेरे को पता नहीं चला। तो दुख पैदा होगा या सुख पैदा होगा? है? दुखी दुखी हो जाती है। फिर मंथन चलता है, तो मंथन चलने से प्रसन्नता आती है। जितना जितना मना मनन चिंतन मंथन चलता जाता है, उतनी उतनी प्रसन्नता बढ़ती जाती है। बढ़ते बढ़ते बढ़ते
76 में ब्रह्मा वाली सोल भी 100 साल पूरे हो जाते हैं। उसके बाद उनको भी प्रत्यक्ष होना है। किसके द्वारा? कोई तन चाहिए जिसके द्वारा प्रत्यक्ष हो अर्धचंद्र के रूप में। तो ब्रह्मा की सोल भी प्रत्यक्ष होती है, चंद्रभाल कहा जाता है, चंद्रशेखर कहा जाता है, और त्रिनेत्री के रूप में तीसरा नेत्र भी 77 में संपूर्णता वर्ष में ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच में प्रत्यक्ष हो जाता है। लिटरेचर के द्वारा, वाचा के द्वारा, मुरली के क्लैरिफिकेशन के द्वारा यमुना के कंठे पर नई बस्ती बस जाती है। तो वापस जाने का बात नहीं है कि शिव वापस चला गया परमधाम, नहीं, मर्ज होकर के पार्ट बजाता है। 76 का प्रत्यक्षता वर्ष भी घोषित कर दिया व्यक्तवाणी में। वो 76 में प्रत्यक्ष हो जाता है। 77 संपूर्णता वर्ष होते होते नई दुनिया का संगठन ब्राह्मणों के बीच में तैयार हो जाता है। ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विघटन शुरू होता है। कहां से शुरुआत होती है? यमुना के कंठे से ही। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ यमुना के कंठे पर ही जय जयकार होती है। शिव बाप की प्रत्यक्षता हो जाती है दूसरी मूर्ति के रूप में। और साउथ कुंभ में है, साउथ कुंभ में साउथ साउथ सौर कुटुंब कुंभ में सौर कुटुंब सूर्य कुटुंब सौर, हाँ, जो भी ग्रह है, सौर जगत में जो भी ग्रह है, जो भी ग्रहण, जो भी नक्षत्र ग्रह है, नक्षत्र, जो भी नक्षत्र हैं, वो अपनी तरफ चक्कर काटते हुए सूरज तरफ चक्कर काटते हैं। सूरज तो किसी का चक्कर नहीं काटता, हाँ, लेकिन अपनी तरफ चक्कर काटता है या नहीं काटता। अपनी तरफ का माने अपनी जगह घूमता है। सूर्य अपनी जगह पर ही घूमता है, वो किसी के अधीन नहीं है। सूर्य किसी से प्रभावित नहीं है। सूर्य के ऊपर किसी का परछाया नहीं पड़ता है, लेकिन सूर्य से सारी दुनिया प्रभावित होती है। सूर्य का परछाया सारी दुनिया के ऊपर पड़ता है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे ग्रह हो, चाहे चंद्रमा हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, कुछ भी हो। हाँ, तो सूर्य अपनी जगह पर स्थिर होकर घूमता रहता है, और जो दूसरे सितारे हैं, नक्षत्र हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर भी काटते हैं और साथ साथ अपनी जगह घूमते भी रहते हैं। हाँ, बोलो। प्रश्न कुछ भी नहीं। लेकिन अपनी तरफ वो चक्कर काटता है या नहीं काटता? काटते हैं। जितने भी नक्षत्र हैं, टिमटिमाते हुए सितारे हैं, वो नक्षत्र जो है वो स्वयं सूर्य स्वरूप हैं। वो स्वयं प्रकाशित हैं, लेकिन बहुत दूर हैं, हमारे सौर मंडल से भी बाहर हैं। वो अपनी जगह घूमते हैं, लेकिन हमारा जो सौर मंडल है वो अलग है। तो जो सितारे हैं
जो भी नक्षत्र हैं वो सब घूमते हुए नजर आते हैं। वास्तव में एक सितारा ऐसा है जो अपनी जगह स्थिर रहता है, वो है ध्रुव तारा। वो भी टिमटिमाता हुआ है। बाकी जितने भी सितारे हैं वो सब चक्कर काट रहे हैं। जो भारी होता है प्योरिटी में बड़ा होता है, उस प्योरिटी का सब परिक्रमा काटते हैं। जैसे मंदिर की परिक्रमा भक्त लोग करते हैं तो परिक्रमा साबित करती है भक्त पतित हैं, और जिस मंदिर की या मूर्ति की परिक्रमा की जाती है वो पावन है। ऐसे ही सूर्य अति पावन है, और जो नक्षत्र सितारे हैं वो उतने पावन नहीं है, इसलिए सूर्य का चक्कर काटते हैं। अपनी जगह भी घूमते हैं, माने अपने मनन चिंतन मंथन में भी मस्त रहते हैं। हर आत्मा अपना मनन चिंतन मंथन करती है। और बाबा, जो भारत माता है, भारत माता का गायन है और भारत माता का चित्र भी दिखाया जाता है, परंतु भारत माता के साथ भारत पिता को क्यों नहीं दिखाया? दूसरे देश जो भी हैं वो मातृ प्रधान नहीं है, उनमें माता को इतना सम्मान नहीं दिया जाता है। अपना भारत देश ही ऐसा है जहां भगवान आता है तो सबको मजबूर कर देता है कि माता को सम्मान दो। तो जो भारत का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जिसे भारत भाग्य विधाता कहा जाता है, वो भी मजबूर होता है किस बात के कि माताओं को मान सम्मान दे। जितने भी डायरेक्शन हैं वो किसके द्वारा निकालने चाहिए? माता के द्वारा निकलने चाहिए। ऐसे नहीं खुद बैठे बैठे हुक्म चलाता रहे। हुक्म किसका चले? हैं? हुक्म रानियों का चलना चाहिए, माताओं का चलना चाहिए। इसलिए भारत माता का गायन किया है हुआ है। ऐसे नहीं भारत माता विधवा है, विधवाओं का गायन नहीं होता, विधवाओं की पूजा नहीं होती, मान्यता नहीं होती। लेकिन भारत माता के साथ पिता नहीं दिखाया जाता है, भारत माता का ही चित्र दिखाते हैं। तो भी ये पक्का है कि भारत माता सधवा है। उस माता की छत्र छाया करने वाला पिता भी जरूर है, लेकिन वो अपने को गुप्त कर देता है। जैसे ब्रह्मा बाबा कौन से वंश के अधिष्ठाता हैं? चंद्रवंश के अधिष्ठाता हैं। चंद्रवंश का पिता ब्रह्मा है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा सन 68-69 तक कार्य किया, उसके बाद प्रत्यक्ष हो गया या गुप्त हो गया? क्या हुआ है? गुप्त हो गया। किस लिए गुप्त हो गया? बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए गुप्त हो गया। और बच्चों में भी जास्ती किसको प्रत्यक्ष किया? भाइयों को या कन्याओं माताओं को? किसको प्रत्यक्ष किया? कन्याओं माताओं के हाथ में सत्ता दी। कोई पुरुषों के हाथ में ब्रह्मा बाबा ने सत्ता नहीं दी। ये बात दूसरी है कि माता तो अबला का पार्ट बजाती है कलयुग में, इसलिए भले माता ने माताओं के हाथ में सत्ता दी,
तो भी सत्ता को कलेक्शन किसने कर लिया? सत्ता को भाइयों ने अपने हाथ में कर लिया और माताएं कमजोर हो गई। लेकिन बाप के राज्य में तो ऐसा होने वाला नहीं। भले थोड़ा लीला दिखाएगा, नाटकबाजी तो चलेगी, लेकिन आखिरीन बाप माताओं के हाथ में ही सत्ता दे करके जाएगा। और तो भारत मातृ प्रधान देश है, यहाँ शक्तियों के द्वारा सारा कार्य संपन्न होता है। शिव और शक्तियां, शिव करता नहीं है, कराता है शक्तियों के द्वारा। उन शक्तियों में जो मुख्य शक्ति है उसको कहा जाता है भारत माता। भारत माता कहो, लक्ष्मी कहो, बात एक ही है तो जगत माता भी। लेकिन भारत माता की प्योरिटी का ज्यादा गायन है। और जो नवपुरी का है, जो नवपुरी का ब्राह्मण है, नौकुरी का ब्राह्मण, नवपुरी नौकुरी नहीं, नौकुरी का ब्राह्मण नहीं होता है। नवपुरी का ब्राह्मण है, नौकुरी का ब्राह्मण नहीं होता, नौवीं कुरी का ब्राह्मण। नवपुरी का ब्राह्मण है। हाँ, नाइन्थ, नाइन कुरी नहीं, नाइन्थ कुरी का ब्राह्मण। नवपुरी का ब्राह्मण है। हाँ, उसमें आखिरी पुरी है आर्य समाज। आज समझ गया वो द्वापर युग से है? वो द्वापर युग से सब धर्म से कन्वर्ट होते जाते हैं। हाँ जी। वैसे बाकी जो भी धर्म है वो भी सब धर्मों में कन्वर्ट होती है नहीं, या नहीं, या अपने धर्म में रह जाते हैं। अपने अपने धर्म में पक्के रहते हैं। देवी देवता सनातन धर्म के ही रहते हैं। लास्ट में जब उनका धर्म पिता उतर के आता है, जैसे गुरु नानक जब उतरा कलयुग के मध्य में, तब वो सनातन धर्म छोड़ करके सिख धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और धर्म आर्य समाजियों के अलावा वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो करके नहीं आते हैं। सिर्फ आर्य समाजी हैं जो जहाँ देखी तबा बरात वहीं बिताई सारी रात। जहाँ जहाँ देखते हैं कि मौसम अच्छा है, खीर पूड़ी हलवा खाने को मिलेगा, भले दास दासी रहना पड़े, वहीं मुड़ जाते हैं। उनकी कोई धर्म में आस्था ठहरती नहीं है। नया धर्म आया और नए धर्म में कन्वर्ट हो गए, पुराने को लात मार दी। उनका ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए ये लास्ट में जाकर के इनको राजाई मिलती है, जब दुनिया खत्म होने वाली होती है। आज सारी दुनिया में किसका राज्य है? प्रजातंत्र राज्य है। ये प्रजा के परिस्त है। प्रजा को बहुतायत देने वाले, महत्व देने वाले ये आर्य समाजी ही हैं, जो कहते हैं हमारी संख्या बढ़ाओ, तुम कोई भी धर्म को मानो, हमें इससे कुछ मतलब नहीं। कोई भी धर्म में तुम अभी तक काम करते रहे, अभी आर्य समाजी बन जाओ। कैसी भी नीच कैटेगरी की आत्मा क्यों न हो, कैसे भी नीच संस्कारों वाली आत्मा क्यों न हो, भंगी हो, चमार हो, कुछ भी हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हम सबको आर्य समाजी बना लेंगे। तो ऐसा जन्म जन्मांतर का खचड़ा, ऐसा संगठन तैयार हो जाता है। उसमें धर्म की शक्ति नहीं है। बाबा कहते हैं रिलीजन इज माइट। वो उनका कहना है धर्म निरपेक्ष राज्य। हमें किसी राज्य धर्म की आकांक्षा नहीं है। हमें कोई धर्म नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ राज्य चाहिए। तुम किसी धर्म को मानो नहीं मानो। और जो डिस्ट्रक्शन करता है
वो जो डिस्ट्रक्शन करता है वो राजा ही प्राप्त कर नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब अभी क्रोध राजा ही प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। क्रिश्चियंस क्रोधी होते हैं, क्या वो राजा ही प्राप्त नहीं करते? क्रोध भी दो तरह का होता है, एक सच्चाई के लिए क्रोध और एक हठ पूर्वक झूठ के ऊपर अड़ जाने वाला क्रोध। तो जो सच्चाई के लिए क्रोध किया जाएगा वो राजा ही प्राप्त नहीं करेगा। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसका मतलब अभी एडवांस पार्टी को तोड़ करके जो अलग से ग्रुप्स है, इसका मतलब अभी एडवांस पार्टी को तोड़ करके जो अलग से ग्रुप्स बन रहे हैं वो राजा बनेंगे या नहीं बनेंगे? राजा बनेंगे, लेकिन नीची क्वालिटी के राजा बनेंगे, क्योंकि उन्होंने एडवांस ज्ञान में एडवांस ज्ञान को चलाने वाला कौन है उसको पूरी रीति पहचाना नहीं है। अगर ये पहचान जाएं कि एडवांस ज्ञान देने वाला कौन है तो फिर विरोध करने की बात ही नहीं है। वो एडवांस ज्ञान को देने वाले को भगवान का रूप नहीं समझ पाते। ज्ञानदाता उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है। नहीं तो पहले ज्ञान आता है फिर ज्ञानदाता बुद्धि में बैठता है। ज्ञान ही उनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठता। तो जितने भी विष्णु पार्टी में जाने वाले हैं वो अधूरे ज्ञानी हैं या संपूर्ण ज्ञानी हैं? एडवांस ज्ञान तह तक उनकी बुद्धि में बैठा है क्या? नहीं बैठा है। ज्यादातर कन्याएं माताएं हैं जो ऊपर ऊपर का ज्ञान उठाती हैं, उनको बरगलाए लेते हैं। और नहीं समझ में आ रहा, अल्लाह देखें। बीके वाले बिजनेस से पूछते हैं कि बिजनेस से जेल वाले बीके वाले बिजनेस से पूछते हैं कि इससे पूछते हैं बिजनेस कैदी कैदी होते हैं ना, कैदी। बीके वाले जो कैदी लोग हैं हाँ जी, हाँ। वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? पीबी के वाले जेल में आते हैं सर्विस करने के लिए, वो बोले नहीं हैं? वो बोली नहीं, बोलते नहीं, वो यहाँ आते नहीं। बाबा जी दया करके बताइए इस बात पर सच्चा बोलना या झूठ बोलना। कौन लाया है प्रश्न? हाँ, उनसे समझो पहले बात को, पर्चा उन्हीं को दे दो। वो किसी हिंदी जानने वाली माता को बताएं क्या चक्कर है। ये तो बात है, पहले कड़प्पा जेल में से ढेर सारे प्रिजनर्स के लेटर्स आते थे, अभी वो लेटर्स आना एकदम बंद हो गए। तो क्या बात हुई कुछ पता नहीं चला। कुछ न कुछ तो चक्कर है। एडवांस वाले यहाँ पर आते हैं क्या करके पूछते हैं बोल रहे। अच्छा, बेसिक वाले कैदियों से पूछते हैं कि एडवांस वाले आते हैं या नहीं आते हैं। हाँ तो बता सकते हैं कि नहीं? हाँ बताओ। हैं? वही बता सकते हैं कि नहीं? मना ये लोग तो पीछे से जाके सर्विस करते हैं ना, तो एडवांस वाले आते हैं कि नहीं, उन लोगों को बोलने के लिए बोल सकते हैं कि नहीं? वो तो इसलिए पूछते होंगे कि आते हो तो हम कोई चक्कर चलाएं ताकि उनका आना बंद हो जाए।
तो कैदियों को परखना है, वो किस लिए पूछते हैं। पहले भी तो कई बार ऐसा हुआ है कि एडवांस वालों ने जाकर के कैदियों की सेवा की है, तो बीके वालों ने बड़े बड़े ऑफिसरों को पटाई लिया और मना कर दिया, तुम लोग यहाँ सेवा करने के लिए मत आओ। फिर जब दूसरा ऑफिसर चार्ज लेकर के आया तो उससे परमिशन मिली। बाबा ढूंढता कैसे आती है, दृढ़ता कैसे आती है? दृढ़ता कैसे? दृढ़ता करने से आएगी, और दृढ़ता धीरे धीरे भी आती है। कोई पक्का कर लेता है कि हम तो जिंदगी में मर जाएंगे लेकिन हम करके ही छोड़ेंगे। तो जिसने ये फैसला कर लिया कि हम तो काम पूरा करके ही छोड़ेंगे, और वो फेल होता जाता है, काम पूरा होता नहीं, बार बार फेल होता है, बार बार फेल होता है, बार बार फेल, लेकिन वो साइकिल पर चढ़ना छोड़ता ही नहीं। तो जो जिसने फैसला कर लिया कि हम साइकिल सीख करके ही छोड़ेंगे, हम साइकिल पर चढ़ना बंद नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे उसमें दृढ़ता आएगी या नहीं आएगी? आएगी। और बाबा अरुंधति बेहद में कौन है? ऐसे प्रश्नों का जवाब बाबा नहीं देते, ये कौन है। जिसका जो पार्ट होगा वो अपनी वाचा से, अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी कृति से अपने आप अपने को प्रत्यक्ष करेगा। बाबा नहीं बताए तेरा पार्ट अरुंधति का है। और आते हैं कि नहीं, कि उन लोगों को बोल सकते हैं कि नहीं, वो तो झूठ बोलना से नहीं आते हैं तो झूठ हो जाता है, आते हैं तो सच है ना, तो आते हैं नहीं आते हैं। अब हमें तो यही नहीं मालूम कि वहाँ कड़पा जेल में एडवांस वाले पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं। जा रहे हैं, जा रहे हैं तो उन्हें बताओ कि आ रहे हैं, तो मना क्यों करना। हाँ, शेर दिल होकर के बोले आते हैं, बोलो क्या करोगे। एडवांस पार्टी वालों का गुप्त पार्ट है, वहाँ भगवान भी गुप्त और 5 पांडव भी गुप्त, उनका दान मान पद मर्तबा सब गुप्त, तो आने वाले भी गुप्त। तो पूछेंगे कौन आते हैं, तो कहेंगे वो गुप्त है। चलो।